मेरे पास एक ऐसा मरीज आया जो अरब कंट्रियों में से किसी मुल्क में रहते थे और वो एक अरसे से बदख्वाबी का शिकार थे। रात नींद नहीं आती थी। मेरे सामने बैठ गए, मैंने उन्हें मुराकबा करवाया और ये दुआ पढ़वाई। इस दुआ के कलिमात की बरकत ये थी कि वो मेरे सामने बैठे बैठे दिन के वक्त सो गए। मुझे खुद इसकी बहुत सारी बरकत नसीब हुई। एंजाइटी के वो मरीज, ज़हनी तनाव का शिकार लोग बस इस दुआ को एक मरतबा पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सुकून की नींद अता फरमा देगा। आप अंदाजा फरमाएं, बदख्वाबी का वो मर्ज जिसका बड़े बड़े डॉक्टर इलाज ना कर सके, वो आर्जी तौर पे नींद की गोलियां दे देते हैं, उससे दिमाग सुन्न हो जाता है, मरीज बेजान पड़ा रहता है। इस तरह करके वो उसका वक्त गुजार देते हैं और वो मेडिसिन भी बजाते खुद उसे कई और बीमारियां लगा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मादी दुनिया में इंसान जैसे जैसे तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है, वैसे वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा वो ख़ास नेमतें, इंसान उन नेमतों से महरूम होता चला जा रहा है। एक वक़्त था कि जब लोग नमाज मगरिब के बाद रात का खाना खा लेते और बमुश्किल से नमाज इशा तक जागते, और कहीं तो नमाज इशा पढ़े बगैर ही सो जाया करते थे। इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इशा की नमाज और फजर की नमाज ये मुनाफिकीन पर बहुत भारी है। ये मुनाफिकीन की अलामत है कि वो अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ तो खा लेते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ नहीं होते। तो इंसान पर ज़माना करीब में ये दौर भी गुजरा है कि जब लोग नमाज मगरिब के बाद रात का खाना खा लेते और इशा की नमाज तक बमुश्किल जागते। जैसे ही नमाज इशा का वक्त शुरू होता, नमाज इशा पढ़ते और अपने अपने बिस्तरों पे सोने के लिए लेट जाते। जो सालिहीन होते वो नमाज तहज्जुद के लिए बेदार हो जाते और दूसरे लोग बहरहाल नमाज फजर के वक्त, आम लोग भी सारे फजर के वक्त उठ जाया करते थे। फिर इंसान ने तरक्की की, लोग शहरों में आबाद हो गए, वो पुराना माहौल जाता रहा, मशीनरी का ज़माना आया, तो वो इंसान जो रात मगरिब के बाद सोने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार था, उस पे वो कैफियत भी आ गई कि रात 3-3, 4-4 बजे तक उसके लिए सोना मुश्किल हो गया। खैर, अब तो हालात ये हैं कि लोगों के लिए रात की नींद मुश्किल हो गई और अक्सरियत लोग तो रात की नींद ना आने की वजह से बीमारियों में मुब्तला हो गए। बहुत सारी बीमारियां हमारे मुआशरे में सिर्फ रात की नींद न लेने की वजह से पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि रात जागना ये कानून फितरत के खिलाफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम कुदरत के खिलाफ है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए रात की नींद को राहत बनाया है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, और हमने तुम्हारे लिए रात को लिबास बना दिया है, ढांपने वाली बना दी है। वजअलना नहारा माशा, और फिर रात सोकर सुबह तुम्हारे लिए दिन बनाया ताकि तुम अपने लिए रोजी रोटी तलाश कर सको। लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो रात भर जागते रहते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है कि रात भर जागना अगले सारे दिन के शेड्यूल को मुतासिर कर देता है। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो रात भर जागती है, उन्हें नींद नहीं आती। तो आज उन तमाम लोगों के लिए जिनकी रातों की नींद खराब हो चुकी, वो घंटों भी लेटे रहे तो उन्हें नींद नहीं आती, उनके लिए एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे खुद इसकी बहुत सारी बरकत नसीब हुई और ये ऐसा मुजर्रबुल मुजर्रब है। एंजाइटी के वो मरीज़, डिप्रेशन के मरीज, ज़हनी तनाव का शिकार लोग बस इस दुआ को एक मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला दूसरी से तीसरी मरतबा पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सुकून की नींद अता फरमा देगा। ये मुजर्रबुल मुजर्रब है, आजमूदा है। बल्कि मेरे पास एक ऐसा मरीज आया जो अरब कंट्रियों में से किसी मुल्क में रहते थे और वो एक अरसे से बदख्वाबी का शिकार थे, रात नींद नहीं आती थी। मेरे सामने बैठ गए, मैंने उन्हें मुराकबा करवाया और ये दुआ पढ़वाई। इस दुआ के कलिमात की बरकत ये थी कि वो मेरे सामने बैठे बैठे दिन के वक्त सो गए। फिर मैंने उन्हें इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ याद करवाया और कहा इसे आप याद करें और रात सोने के लिए जब लेटें तो आंखें बंद करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का तसव्वुर करके इस दुआ को पढ़ें। उन्होंने इसका तजर्बा किया, फिर मुझे आगाह किया, कहा हज़रत 1 से 2 बार, हद 3 बार पढ़ने की नौबत आती है, आंख लग जाती है। आप अंदाज़ा फरमाएं, बदख्वाबी का वो मर्ज जिसका बड़े बड़े डॉक्टर इलाज ना कर सके, वो आर्जी तौर पर नींद की गोलियां दे देते हैं, उससे दिमाग सुन्न हो जाता है, मरीज बेजान पड़ा रहता है। इस तरह करके वो उसका वक्त गुजार देते हैं और वो मेडिसिन भी बजाते खुद उसे कई और बीमारियां लगा देती है। नींद की गोलियां खाने वाले और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये दुआ याद करें, इसको अपने अमल में रखें। बहुत मुख्तसर जुमले। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नींद के लिए लेटना चाहो तो पहले अपने बिस्तरे को साफ कर लिया करो और अगर मुमकिन हो सके तो वुजू कर लेना चाहिए। वुजू करके अपना बिस्तरा झाड़ के साफ सुथरा करके फिर आप लेट जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इलाही का तसव्वुर करके इन कलिमात को पढ़ें। वो कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा गारतिन नुजूम व हदाअतिल उयून व अंत हय्युन क़य्यूमुन ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम या हय्यु या क़य्यूम अहदी लैली व अनिम आइनी। कितने पाकीज़ा कलिमात और खूबसूरत जुमले हैं। बंदा अर्ज़ करता है, या अल्लाह सितारे डूब गए, वहादाअतिल उयून,
आंखें सुकून पा गईं, लोग सो गए। व अंत हय्युन क़य्यूमुन ला तअख़ुज़ुका सिनतुन वला नौम, इस कायनात आलम में एक वाहिद ज़ात ए रब्बुल आलमीन तेरी है जिसे न नींद आती है न ऊँघ आती है। या हय्यु या क़य्यूम, ए हमेशा से जिंदा, ए हमेशा से कायम रब, अहदी लैली, मेरी रात को पुरसुकून फरमा दे, व अनिम आइनी, मेरी आंखों को नींद अता फरमा दे। ये ऐसी मुजर्रबुल मुजर्रब दुआ है, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, 2 से 3 बार पढ़ने से ज्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह ताला आपको नींद आ जाएगी। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखिए और इसकी बरकत समेटिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।